नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देशवासियों को कोरोना के टीके का अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 4 लाख से नीचे आई। प्रदेश में भी कोविड के सक्रिय रोगी घटे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, नए कानूनों के तहत किसानों की जमीन पूरी तरह सुरक्षित। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की वार्ता बुधवार को। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की मतगणना कल, सभी तैयारियां पूरी। और राज्य में ज्यादातर क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देशवासियों को कोरोना के टीके का अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने आज आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअली शुभारंभ करते हुए कहा कि हर कोई कोरोना के टीके की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार का ध्यान छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत का केंद्र बनाने पर है। उन्होंने कहा कि भारत में पर्यटन के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है और कोविड के खत्म होने के बाद देश में पर्यटन क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावना है। भारत अब ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 34वें नंबर पर आ गया है, जबकि 2013 में भारत इसी इंडेक्स में 65वें नंबर पर रुका पड़ा था। आज वहां से इतनी प्रगति हुई। मुझे उम्मीद है जैसे जैसे कोरोना की स्थिति सुधरती जा रही है, वैसे ही बहुत जल्द ही टूरिज्म सेक्टर की रौनक भी फिर से लौट आएगी। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के करीब 33,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 96,77,000 से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब संक्रमित रोगियों की संख्या 4 लाख से नीचे आ गई है। अभी देश में 3,96,700 से अधिक सक्रिय मामले हैं। कल 39,000 से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। अब तक करीब 92 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 94.45% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि अब तक कोविड के करीब 14 करोड़ 78 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 8 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में भी कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 22,000 से नीचे आ गई है। आज राज्य में 2,664 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। वहीं 1,927 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों में 19 लोगों की संक्रमण के कारण मौत भी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है। इसी के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं नंदलाल दाकड़ निम्बाहेड़ा। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों में हम भी भागीदारी निभाएं। मास्क लगाएं, हाथों को साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा 2 गज दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। इस मूल मंत्र को याद रखकर हमेशा आगे बढ़े। जान है तो जहान है। धन्यवाद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं।
समाचार अभी बाकी हैं लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए बुधवार को नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ छठे दौर की वार्ता करेगी। शनिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ पांचवें दौर की बातचीत में किसान संगठनों को आश्वासन दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा। इस बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नए कानूनों के तहत किसानों की जमीन पूरी तरह सुरक्षित है। किसान कुछ निहित स्वार्थों के चंगुल में फंसा हुआ है। हम चाहते हैं देश के छोटे मंझोले किसानों को अपने उत्पाद के लिए नए नए अवसर मिलने चाहिए। और कुछ मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि मैं देश का कानून मंत्री भी हूं। किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर कोई सोचते हैं किसान, तो उनकी जमीन न तो बिकेगी, न बंधक होगी, न लीज पर ली जाएगी। उनके जमीन पर कोई देनदारी नहीं बनेगी, वो बनेगी तो फसल पर जो कंपनियां आएंगी। श्री प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का किसी भी आंदोलन में भाग लेने का उद्देश्य केवल सरकार के प्रस्तावों का विरोध करना है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कृषि कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के विरोध को गैर वाजिब बताया है। आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता में श्री कटारिया ने कहा कि इन कानूनों को बनाने की प्रक्रिया 2004 में स्वामीनाथन आयोग के गठन के साथ शुरू हुई। समय समय पर सभी राजनीतिक पार्टियों की यही भावना रही है। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा के चुनाव के अपने घोषणा पत्र में यही वायदा किया था। श्री कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्रियों की समिति की सिफारिश के बाद ये कानून बनाए गए, जिसमें कांग्रेस सहित विभिन्न पार्टियों के मुख्यमंत्री शामिल थे। लोकसभा और राज्यसभा के रिकॉर्ड के आधार पर और वहाँ की मीटिंगों के आधार पर प्रूव है। तुम्हारे दस्तखत स्वयं बोल रहे हैं, तुम्हारे भाषण स्वयं बोल रहे हैं कि जिन बातों के तुम पक्ष में भाषण देते थे, जिस स्वामीनाथन आयोग के लिए मैंने भी विधानसभा में भाषण दिया होगा, या पक्ष ने दिया, विपक्ष ने दिया, लागू करो, लागू करो, लागू करो, इस तीनों बिलों में वो लागू हुआ है। उसका किस बात का विरोध है? मैं सोचता हूँ इस प्रकार की गंदी राजनीति वास्तव में देश के अंदर अशांति पैदा तो जरूर कर सकती है, पर उस किसान को इससे लाभ नहीं मिल सकता जिसको वास्तव में मिलना चाहिए। और ये विरोध केवल और केवल कुछ लोगों के द्वारा, जिनके स्वार्थ पर चोट पड़ी है, वो जरूर इसके बारे में सोच रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं। बाकी कॉमन आदमी के किसान को कोई इससे नुकसान नहीं है। श्री कटारिया ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आज भी खरीद हो रही है और आगे भी होगी, लेकिन इसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भारत बंद के आह्वान को देखते हुए आज उच्च अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने सभी वर्गों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश के 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्यों और 4,371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए कल मतगणना होगी। सभी संबंधित 21 जिला मुख्यालयों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। शाम तक सभी चुनाव परिणाम घोषित किए जाने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने के निर्देश दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा जिला परिषदों और पंचायत समितियों में अपने जिला प्रमुख और प्रधान बनाने के लिए कांग्रेस और भाजपा ने अपने सदस्यों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। दोनों पार्टियों ने मजबूत निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी नजरें जमा रखी हैं। 10 दिसंबर को जिला प्रमुखों और पंचायत समिति प्रधानों का चुनाव होगा। इसके बाद 11 दिसंबर को उप जिला प्रमुखों और उप प्रधानों का चुनाव कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने इन चुनावों की भी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
इस बीच राज्य के 50 नगर निकायों में 11 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। प्रत्याशियों के पास प्रचार के लिए अब केवल 2 दिन का समय बचा है। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बलों के जवानों के निस्वार्थ बलिदान और अदम्य साहस पर पूरे देश को गर्व है। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान करने की अपील की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और सेवा को सलाम किया है। इधर प्रदेश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर आज ब्रिगेडियर करण सिंह राठौड़ ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें झंडा लगाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सशस्त्र बलों के शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये दिन शहीदों और उनके परिजनों के प्रति कृतज्ञता और समर्थन व्यक्त करने का दिन है। लोंगोवाला विजय के स्वर्ण जयंती वर्ष के सिलसिले में आयोजित 1971 किलोमीटर की साइक्लोथॉन आज जैसलमेर में संपन्न हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये आयोजन सेना की कोणार्क कोर की ओर से किया गया। कच्छ के लखपत बॉर्डर से गत 26 नवंबर को रवाना हुई ये साइकिल रैली विभिन्न क्षेत्रों का सफर कर जैसलमेर जिले के लोंगेवाला पहुंची। साइकिल टीम का लोंगेवाला पहुंचने पर सेवानिवृत्त कर्नल हेम सिंह द्वारा स्वागत किया गया। कर्नल हेम सिंह 1971 युद्ध के साक्षी हैं। साइकिल रैली द्वारा अपने 1971 किलोमीटर के सफर में अलग अलग स्थानों पर चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए एवं सफर में पड़ने वाले गाँव ढाणियों व शहरों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया। ओमजी विस्तार, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बाघ को जाल से मुक्त कराने के मामले में राजस्थान के वन विभाग की प्रशंसा की है। श्री जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा कि स्थानीय वन विभाग ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से परामर्श के बाद त्वरित कार्रवाई की। अब इस बाघ को फिर से जंगल में छोड़ दिया गया है। वहीं सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस घटना के बाद राज्य के सभी बाघ अभ्यारण्यों में हाई अलर्ट किया गया है। इसी के चलते रणथंभौर में भी वन विभाग ने चौकसी बढ़ा दी है। रणथंभौर में भी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रभावी गश्त और मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि बाघ परियोजना क्षेत्र में लगातार गश्त की जाती रही है। मुख्यालय से प्राप्त हाई अलर्ट आदेशों की पालना में सभी रेंजर्स को अपने अपने रेंज में लगातार मॉनिटरिंग तथा अनपेक्षित घटना पर त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। पूरा वन महकमा सदैव की भांति मुस्तैदी से सघन गश्त कर रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। और अब मौसम। राज्य में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के बाद ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या अधिक दर्ज हुआ है। वहीं रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। आज सबसे कम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में दर्ज किया गया। इसके अलावा सीकर में 9, चूरू में 9.5, पिलानी में 10.5, भीलवाड़ा में 10.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान बढ़कर 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में आगामी 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नए कानूनों के तहत किसानों की जमीन पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इस बीच केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की वार्ता बुधवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देशवासियों को कोरोना के टीके का अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 4 लाख से नीचे आ गई है। प्रदेश में भी कोविड के सक्रिय रोगी घट गए हैं। राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की मतगणना कल होगी। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और प्रदेश में ज्यादातर क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने से सर्दी में गर्मी का एहसास होने लगा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।